Hello everyone, welcome to Atu News 20.7. Right now I'm reporting from Gangte Circle under the Karadari district. और ये व्यूवर्स मैं आपको बता दूंगी फर्स्ट एवर है कि जो करादाड़ी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट ने जो बाइलो रिव्यू के लिए बहुत ही अरियर करवाया गया और साथों साथ ऐसा जगह में करवाया गया आज तक कहीं कोई करादाड़ी स्टूडेंट यहाँ किया नहीं है। तो गंगते सर्कल में ये पहला बाइलो रिव्यू है जो अकत्सू तरफ से ऑर्गेनाइज किया अंडर द लीडर ऑफ चारू तापुम एंड सौरंग ताजेगा जो जनरल सेक्रेटरी है उनका अंदर में करवाया गया। और आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत इंटरेस्ट हिट में जो यहाँ जो बाइलो एडॉप्शन किया गया और कुछ है कि जो रिमूव किया गया उनके बारे में और जानेंगे। अभी बात करते हैं जो अकत्सू का न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट चारू तापुम जी से। आइए, जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट कहते हैं कि तापुम जो बोलता है वो सही बोलते हैं, मीन्स आप जो मुंह से जो निकल जाते हैं वो करवा के ही रहते हैं। आज उसका पहला एग्जांपल है कि आपने कहा था बाइलो रिव्यू जल्दी करवाएगा, तो आपका टेनर में जो अभी रनिंग कुछ ही दिन हुआ है कि आपने सच में बाइलो रिव्यू को इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। और सर मैं आपको जानना चाहूँगा कि पास बहुत लोग हैं कि वो सवाल उठाया गया कि चारू तापुम क्यों गंगते सर्कल में ही करवाया गया। बहुत से लोग स्टूडेंट यहाँ आने में प्रॉब्लम है क्योंकि अभी का टाइम है कि जो जा नहीं सकता बहुत लोग हैं यहाँ, क्योंकि डिस्टेंस होने के कारण से यहाँ आज तक आया भी नहीं। और लेकिन कुछ लोग कहना है कि नहीं अच्छा ही करवाए, अपना एरिया को प्रमोट कर रहे हैं और अपना जहाँ जा रहे हैं अपन जो बोले वो करने जा रहे हैं, शुरुआत तो कर चुका है। तो आज का बाइलो रिव्यू में किस तरह का प्रोसेस रहा, कैसे गया और आपका अंदर लीडरशिप में जो आज पार्टिसिपेट किया गया है उनका एनेक्टेड क्या किया गया और क्यों इतना अर्ली आपका तरफ से भी करवाया गया है, इस बाइलो रिव्यू का बहुत लोग इस सवाल उतारे, उनको आप काइंडली जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग जो व्यूअर्स है, और उसके बाद इतना जल्दी जो बाइलो रिव्यू कराने का जो मेरा मकसद है, मेरा रीजन जो वो ये कि यहाँ में दो चीज़ है ना। एक है कुछ छोटा पोस्ट या फिर कुछ एग्जीक्यूटिव लोग वो ये सोचता है कि हमको कॉन्टेस्ट करना है और जीत जाना है, लेकिन उसको नहीं पता है कि हमको कॉन्टेस्ट करके जीतने के बाद क्या करना है, मेरा ड्यूटीज़ क्या है, मेरा रोल क्या है, मेरा फंक्शन क्या है, कोई जानता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये बाइलो रिव्यू का थ्रू से वो लोग को भी अवेयरनेस होना है कि हम क्या कर सकता है ना। जो मेंबर जो है जो इलेक्टेड होके आया है, कुछ लोग इलेक्टेड होके आया है लेकिन अपना पावर एंड फंक्शन पता नहीं, उसका पास इवन बाइलो भी नहीं है, उनको मैं आज दे दिया। तो क्योंकि हम ये चाहता है कि आया है तो जानना है सब, ये नहीं है कि हम जानते हैं सबको हम समझाते रहेगा, वो नहीं है। सब जानना है, सब एक दूसरे को समझाना है, अपना जीनियर्स को दिया वंश को ना, तब जाके हम लोग का बढ़ेगा। और जल्दी एक कराने का दूसरा रीज़न ये है कि हमेशा जब भी यूनियन इलेक्शन होता है, आपका आपसू बोलो आंसू बोलो, कुछ भी इलेक्शन जो यूनियन का जो चलता है, सब लोग बोलता है जीतने के बाद हम 2 महीना में 3 महीना में बाइलो रिव्यू को करा के बहुत बढ़िया से प्रेम कर देगा, लेकिन कोई करता नहीं है। तो लास्ट टाइम हम अपना इलेक्शन कैंपेन में भी हम वही बोला था, खास करके डॉन बॉस्को में और ये आपका लिक्की पब्लिक स्कूल में, लिक्की कॉलेज में, वोमेन कॉलेज में गया था। तो उनमें बहुत सारा बहन लोग बोला है कि लीडर लोग हमेशा यही बोलता है लेकिन करता कुछ नहीं है। अंशु में भी यही बोला था, शायद आप लोग भी इस बार ऐसे बोलेगा होगा। तो ये चीज़ को हम एक मेरा चैलेंजिंग का हिसाब से हम ये बोलते हैं कि हम जो कर सकते हैं वो करेगा, लेकिन जो चीज़ हम नहीं कर सकता है तो इसको तो नहीं कर सकता है ना। जो कर सकने वाला चीज़ को हम करेगा, तो उस हिसाब से हम इसलिए जल्दी कराए कि आप लास्ट मोमेंट में जब करता है क्या है, कहीं ना कहीं बायसनेस हो जाता है। सब अपना अपना टीम के लिए सोचता है, तो सब अपना पार्टी के लिए सोचता है। खास करके जब पॉलिटिक्स खेलता है तो पार्टी तो बनता ही है, एक ग्रुप बन जाता है ना। तो उसको हम नहीं मानता है कि हम एडवांस इसलिए करा रहे हैं कि जो भी आज आया है हेल्दी डिबेट किया है, वो करादाड़ी डिस्ट्रिक्ट का जो आने वाला जनरेशन का बेनिफिट के लिए किया। कोई भी आया है अपना लेने किया है। खास करके हमारा BSU प्रेसिडेंट GS आतासू का आया है, हमारा अपेक्षु का प्रेसिडेंट यहाँ है। ये लोग भी यही चाहता था कि हाँ जल्दी कराया है, सब कुछ है, और सब अपना जो डिसीजन है ना, जो अपना व्यू पॉइंट को प्लेस किया है, तो उस व्यू पॉइंट को जो प्लेसमेंट किया है उसको हम लोग क्या हुआ है कि मेजोरिटी का हिसाब से डिसीजन लिया है। जो मेजोरिटी हम लोग का वॉइस वोट, जैसे स्टूडेंट पार्लियामेंट में जो चलता है, वॉइस वोट का जरिया से हम लोग अपना बाइलो को जो बनाया है आज ना, तो कुछ समय का बाद प्रिंट करके हम डिस्प्ले कर देगा। और हम ये मानता है, और खास करके कुछ इतना नया जो रेजुलेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ सब चीज़ जो थोड़ा हम लोग रिकमेंडेशन किया है और रेमिडीज किया है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करेक्शन हुआ। इतना नया बिल तो आया नहीं है। जो नया आया है वो आपका ये है कि जो पॉलीगेमी वाला जो है वो बैन हो गया। जैसे कि आप DSU में अगर कैंडिडेट बनना है तो आपको पॉलीगेमी नहीं होना चाहिए। इनकेस आप जब DSU में एग्जीक्यूटिव है, विदिन उसका जो 3 ईयर का टीनियर में आप पॉलीगेमी हो गया, मतलब
वो ऑटोमेटिकली कुछ रिजर्वेशन देना या तो उसको प्रेसिडेंट टर्मिनेट करेगा। जैसे कि हमारा ये जीएस है, बीपी है, एचजीएस है, बात का बात मेरा समय में नहीं होगा, जो नेक्स्ट समय में जब मेरिट हो जाएगा तब एग्जीक्यूटिव में आके डबल मेरिट करेगा, वो ऑटोमेटिकली अपना आप सेल्फ रिजर्वेशन दे देना है, नहीं तो उसको टर्मिनेट करेगा एज पर बाय लॉ के हिसाब से ना, लॉ के हिसाब से। तो उसी का चलते ही आज कोई किसी का पेपर में या फिर किसी ग्रुप का प्रेशर में दबाव में आके कुछ नहीं बोला, जो भी आया है और अपना व्यू पॉइंट रखा है। और जो आप पहला सवाल जो पूछा था गंगटे में क्यों ना, तो कहीं ना कहीं आजकल सिस्टम जो उल्टा हो रहा है, जब सब सोशल मीडिया का कारण या फिर कुछ इंटरनेट ये एज है तो उस हिसाब से आदमी जो अपना जो स्पेस है, जो अपना बर्थ प्लेस है, सब भूल रहा है। करा दादी लोग क्या होता है कि हम लोग का स्टूडेंट लोग हमेशा ईटानगर में ये बोलता है कि हम करा दादी का है और यही बोलता है, लेकिन उन लोग को पता नहीं गंगटे काम में है, ताली काम में है। और ये मेरा एक चैलेंज है, जब अगर गंगटे में कराए है किसी को तकलीफ हुआ होगा, लेकिन तकलीफ तो कम लोग को हुआ है, लेकिन अच्छा ही जो ज़्यादा लोग को हुआ है, क्योंकि यहाँ का लोग जाना है ये ऐसे होता है, ये अच्छा चीज़ है। और यहाँ का जीनियर्स लोग भी जाना है कि ये सही है, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करना है और इसका क्या है। और मेरा ये चैलेंज रहता है कि हम लोग इस बार गंगटे में किया है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग ये कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग थाली में हम लोग कोशिश करेगा कि हम लोग का ये कैलेंडर इवेंट जो एक थाली में होना चाहिए। क्योंकि हर किसी का भैया लोग भी ये कंप्लेन करते हैं, खास करके सीनियर लोग भी ना, हमेशा ईटानगर में ही होते रहता है। एज ए बीइंग ए करा दादी लोग को जानना चाहिए कि हम लोग डीएसयू क्या कर रहा है। और ईटानगर में जब करता है यहाँ का जानता नहीं है, जो सोशल मीडिया में जो देखता है वही सिर्फ जानता है ना। और खास करके जो बिजी होता है, जो आदमी डेडिकेट होता है, डिटर्मिनेशन होता है, वो लोग सोशल मीडिया में इतना फॉलो नहीं करता है, वो लोग प्रैक्टिकल चीज़ को देखता है। जैसे आपका न्यूज़ है, न्यूज़ को ज़्यादा फॉलो करता है, फेसबुक वगैरह ये सब इतना नहीं चलता है। तो उसी का चलते हम सोचते हैं कि हर चीज़ जो हम लोग लाइव एक्शन में दिखाना है, हमेशा सोशल मीडिया में क्यों ना, और खास करके आपका न्यूज़ में हम लोग दिखा सकता है, ये अच्छा बात है। क्योंकि यह चीज़ को हम लोग इंटेलेक्चुअल लोग जो डिटर्मिनेशन डेडिकेट अपना पर्सनल लाइफ में जो बिजी होता है, ये चीज़ को देखता है। तो उस हिसाब से हम कराए हैं। हम लोग का चैलेंज है नेक्स्ट टाइम हम लोग जैसे भी तालीम में कोशिश करेगा। खास करके मेरा आतासू का प्रेसिडेंट, अपसेसू का प्रेसिडेंट बहुत कोऑपरेट किया, खास करके सीनियर लोग भी कोऑपरेट किया। स्पेशली ये गंगटे का जो सीनियर्स है, हम उसको बहुत बहुत थैंक यू बोलता है फाइनली। खास करके सोंग ताचो, सोंग अच्छी ना, चौकी राजा, और ये लोग तो बहुत मदद किया है। खास करके सोंग तालम ना, ये लोग भैया लोग बहुत हेल्प किया हम लोग को यहाँ रहने में और दिया है। और खास करके हम लोग अपना बचपन भी याद आ गया यहाँ आके ना, एक्चुअली यूनियन क्या करना चाहिए। क्योंकि हम लोग का जो यूनियन शुरू होता है पॉलीगैमी से शुरू होता है, उसके बाद आपका चाइल्ड मैरिज को हटाना है, साथी सिस्टम को हटाना है, पर्दा सिस्टम को हटाना है। ये हम लोग का जो शुरुआत यही से होता है, जो डार्कनेस से निकलना है। उस चीज़ को लेके जो अभी हम लोग यहाँ में इतना सेटल नहीं हुआ है, उस चीज़ को हम लोग एवोल्यूशन करने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं मेरा टीनियर में हम करते रहेगा, चाहे जितना तकलीफ क्यों ना हो, हम जितना हो सकेगा हम लोग बैकवर्ड एरिया में सबसे पहले फोकस करेगा, उसका बाद हम लोग सिटी लाइफ में वापस आएगा। थैंक यू वेरी मच सर। अब से एक बात है, ये आपका पॉलीगैमी इशू में आता है कि एक डिबेट का पॉइंट है, इसी में तो बहुत से लोग पॉलीगैमी 4-5 तो हो जाते हैं वाइफ में, लेकिन इसमें क्यों ये बार क्यों नहीं किया, इसमें रीजन क्या है? नहीं, इसमें देखो, इसमें किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली ये यूनियन जो है ये पॉलीगैमी चीज़ को हटाने के लिए शुरू किया था, ये चाइल्ड मैरिज को हटाने के लिए शुरू किया था। बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ ना, आगे बढ़ाओ ना, ये सब चीज़ जो है कि ये बड़ी बाकी जो आगे जो आया है शायद उन लोग का दिमाग में नहीं आया होगा, तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग में आया है। हमको लगा है कि ये सही चीज़ है, पॉलीगैमी करना मतलब कहीं ना कहीं ये हम लोग का इंटेलेक्चुअल का हिसाब से गलत है ना। और बाकी फैमिली का तरफ से भी ये बोलता है कि पॉलीगैमी नहीं होना है ना। तो पॉलीगैमी होता है, वो अलग जगह में होता है, लेकिन एक ऐसे कि हमको ऐसे दिखाई देता है कि जब पॉलीगैमी करता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है। तो आपको एक्चुअली में यूनियन का जो लीडर बनना चाहिए, खास करके सिंगल होना चाहिए। क्योंकि आप शायद पढ़ाई किया होगा, जब आपका प्रॉपर्टी है तो आप उसका गार्ड बन जाता है ना, ठीक है। जब शादी करता है तो आप उसका हस्बैंड बन जाता है कि उसको देखभाल में बिजी हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ को तो उम्मीद नहीं कर सकता है। खास करके आप मोदी को देख रहा है, वो सारा इंडिया को सबसे अच्छा प्रधानमंत्री तो वही है ना, क्योंकि उसका पास फ्री टाइम है, बीवी बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है, होने के लिए कुछ नहीं है, डर नहीं है। और जिसका पास प्रॉपर्टी होता है, जिसका एसेट होता है, वो लोग हमेशा किसी को
सही प्लेसमेंट करने, कभी ना कभी एक डर होता है कि मेरा सामान टूट जाएगा, प्यार एक बार जाता है, मेरा बेटी का ये होगा, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि अभी हम बैचलर्स हैं, हमको कोई परवाह नहीं, हमको कोई मार भी दो, मर भी जाने से हमको कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम यूनियन का इंटरेस्ट में करेगा। लेकिन मेरा पास कुछ अलग एक्स्ट्रा बोझ बन के रह जाएगा, हम शादी हो जाएगा या मेरा बीवी बच्चा को छोड़ के तो हम नहीं मर सकते ना। सर उसको और कौन एक करेगा? सवाल है, जो आज आपका जो बायलॉ रिव्यू में एक बहुत ही जो डिबेट का पॉइंट रहा था कि एज लिमिट को लेके, एज बार को भी बहुत डिबेट किया गया, तो इनको लेके एज आप प्रेसिडेंट के नाते आपका क्या राय रहेगा कि सच में ये एज लिमिट सही है कि गलत? क्योंकि बहुत कुछ लोग हैं जो उन्होंने कहा है कि आज का एज लिमिट को लेके मीन्स अपोज भी किया गया, 30 सही नहीं है, और उनका ये भी कहना था कि हम लोग यहाँ शायद इतना दूर करने के कारण से मेजर जो स्टूडेंट है वो लोग पहुँच नहीं पाया, तो यहाँ कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग ज़्यादातर पहुँचने के कारण से मेजोरिटी में ये पास हो गया। काश ये चीज़ जो ईटानगर या कहीं में जहाँ स्टूडेंट ज़्यादा है वहाँ करता तो शायद ये चीज़ पास नहीं होना, ऐसा भी कमेंट्स आ रहा था। नहीं, इसमें देखो, यहाँ में देखिए आप लोग एक फुटबॉल मैच देखने के लिए क्या होता है कि पूरा 24 आवर्स ये करता है, वेस्ट करता है स्टेडियम में ना। अगर यहाँ में अच्छा बिल पास होने जा रहा है, यहाँ आपको 24 आवर्स वेस्ट करने में क्या जाता है? अब स्टेडियम में देखा ही होगा, सुबह का 12 बजे निकलता है, रात को 12 बजे वापस आ जाता है ना। तो खास करके जो सच में यूनियन को सोचता है कहीं ना कहीं घंटे पहुँचना था, घंटे इतना दूर नहीं है, 4 घंटा का ही रास्ता है। और एज लिमिट को लेके हम लोग हर एग्जीक्यूटिव का व्यूज पॉइंट, हम लोग ये रेजोल्यूशन नहीं लाए कि मानना ही पड़ेगा, वो नहीं है, जो मेजोरिटी है वो आया। हमारा एग्जीक्यूटिव में से किसी भी बोला ये एज लिमिट जो गलत है ना कहीं, लेकिन सबका सोच ये है कि एज लिमिट जो है अच्छा है ना, क्योंकि बड़ा है वो बड़ा काम में करना है। खास करके DSU प्रेसिडेंट बनने का हर कोई ये उम्मीद करता है कि नेक्स्ट में प्रमोट करके अपसू प्रेसिडेंट, अंशु का प्रेसिडेंट या तो फिर MLA में देखता है। तो खास करके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये है कि 25 ईयर्स होने का बाद MP कॉन्टेस्ट कर सकता है ना। तो ऐसे कुछ है, तो यहाँ में इतना हम लोग का कोई इशू नहीं है, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, हम लोग सही चीज़ को देखा है। और खास करके ये बहुत मेरा लिए अच्छा है, और हम मेजोरिटी को माना है, ड्राफ्टिंग चेयरमैन भी ना। और हम लोग कोई फोर्सफुली या मैं किसी का पेपर कैंडिडेट बना के मेरा कैंडिडेट का एज पार हो रहा है या कम है, ऐसा कुछ नहीं है। सर आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो भी आज जो इम्प्लीमेंट किया बायलॉ रिव्यू में, जैसे ड्राफ्टिंग चेयरमैन ने भी कहा है कि उन्होंने कर दिया, तो जो आज बायलॉ इम्प्लीमेंट हुआ उनको लेके आप कराधारी स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेगा? ये तो बहुत अच्छा सवाल है, और ये है कि हम कराधारी जो स्टूडेंट्स है जो ये फील्ड में इंटरेस्ट है ना, उन लोग को हम ये कहना चाहेगा कि हमेशा दिलेमा में होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया है, हम क्वालिफाई है ना नहीं है, ऐसे करके काश बहुत प्रॉब्लम होता है। और कुछ लोग हम तो आउट हो गया ऐसे सोचता है। तो हम एक अपॉर्चुनिटी एक दे रहा है कि जो सही है, जैसे कि खुद को अभी नेक्स्ट का कराधारी प्रेसिडेंट GS जो खुद को कैंडिडेट प्लेसमेंट करना चाहता है, तो वो अभी से मतलब फील कर सकता है कि हमको ये मेरा प्रेसिडेंट बनने का रिक्वायरमेंट ये है और GS बनने का रिक्वायरमेंट ये है। और उसके बाद जो इंटरेस्ट है जो ये फील्ड में आपको सोसाइटी एक्टिविस्ट बनने में है, उन लोगों को मौका मिलेगा। अगर आप बाइलों को हम ऑफेंड नहीं कर देगा, लास्ट मोमेंट में कुछ करेगा, कोई कुछ अता पता नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि लिमिटेड पिक एंड चॉइस, और जिसका पास ये मनी पावर है, मसल पावर है, वही करता है। अगर हम एडवांस करके रख देगा तो मिडिल क्लास लोग भी पार्टिसिपेट कर सकता है उसका टैलेंट का जरिया से ना, कैपेसिटी से। और लास्ट मोमेंट में छुपा छुपी करने से क्या होता है कि क्वालिटी लेदर नहीं आता है। और सब आदमी का अलग अलग विजन होता है। कुछ लोग क्या सोचता है कि हमसे डिजर्विंग वाला या हमसे ताकत वाला नहीं आना है, ऐसा सोचते हैं। मेरा एक ये मानना, इसलिए हम एडवांस कराए, नेक्स्ट में जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो हमसे 100 गुना टैलेंट होना है, हमसे काबिलियत होना है, तब जाके तो हम जो गलत किया उसको करेक्शन कर पाएगा ना। और नेक्स्ट में जो GS बनेगा, हमारा जो प्रेसिडेंट GS है, उसमें थोड़ा इंटेलेक्चुअल थोड़ा जानकारी होना है, तब जाके करेक्शन होते रहेगा ना। ये किसी का अपोज नहीं है। और हम ये फील करता है कि अच्छी रकम का समय में जो मिस आउट हो गया उसको अच्छी ताल्लुक फील किया ना। तो अभी अच्छी ताल्लुक का समय में खास करके कोरोना हो के बहुत ये हुआ है, और वो चीज़ को अच्छी ताल्लुक का समय में जो कमियां है उसको हम फील करेगा, और आने वाला जो प्रेसिडेंट है मेरा कमियां को फील करेगा। ये मतलब हम लोग इस सिस्टम को ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। किसी को काउंटर करके चैलेंज करके एक दिन में बदल जाएगा, ऐसे कुछ पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम एडवांस, जब यहाँ से हम इतना लोग में से 5 बेचता है तो कहीं ना कहीं बेस्ट को ही बेचता होगा, तो उसी चलते वो बेस्ट को हम लोग सपोर्ट करना है, मेहनत करना है, ये हम फील करता है। और ये अच्छा चीज़ है। और हम थोड़ा पहले भी बोला है आपको
आने वाला जो प्रेसिडेंट है वो हमसे भी स्ट्रांग होगा, हमसे भी काबिल होगा, वो ये चीज़ को बहुत अच्छा से एग्जीक्यूशन करेगा और क्या अपील करता है, उतना ही है।